पाक फौज में तकर्रुरियां और तबादले, 2 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल अली आमिर अवान और मेजर जनरल मोहम्मद सईद शामिल। गद्दारी केस का फैसला रोका जाए, परवेज मुशर्रफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। साबिक सदर को इंसाफ के बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। इस्तदा का मतन, वज़ारत दाखिला ने भी अलग दरखास्त दायर की है। इमरान नियाजी की जो हुकूमत है ये मुशर्रफ की हुकूमत की कंटिन्यूटी है, तो ये बड़ी काबिल मुज़म्मत बात है। मजीद वाज़े हो गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ को बचाने के लिए सरगर्म हो गई है। हुकूमत परवेज मुशर्रफ को बचाने के लिए सरगर्म हो गई। PP रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी पर भी दबाव डालने का इल्जाम, कहा केस कहीं का और ट्रायल कहीं हो रहा है। डील की बातों की भी तरदीद, बोले डील करनी होती तो मुश्किलात बर्दाश्त ना करते। हुकूमत की हकीकत खुल चुकी, जान छुड़ाना लाजमी हो गया है। कमर ज़मान कायरा की घनगरज, टैक्स वसूली में कितना इजाफा हुआ, डैम फंड्स में कितनी रकम जमा हुई। PP रहनुमा के सवालात, आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान की दौड़ धूप जारी, मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शिरकत की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो PPP और राजा जफरुल हक लीगी वफ्द की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात, अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास, फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग, अपोजिशन के प्रोपेगेंडे से निपटने का लाहेअमल तय किया जाएगा। नैब रावलपिंडी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ ज़मीनी रेफरेंस दायर कर दिया। ओमिनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप की कंपनियां भी शामिल हैं। फरियाल तालपुर भी रेफरेंस में मुल्जिमा नामजद हैं। नैब लाहौर ने शरीफ खानदान की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को फ्रीज करने के अहकामात जारी कर दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज अपने बिजनेस से मुनाफे के हुसूल के हकदार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल की सरजनिश कर दी। चारों सूबों की सरकार में एक जैसे हालात हैं। जहां सरकार का केस मजबूत होता है, माफिया दरखास्त दायर करने में ताखीर करता है। अदालत के रिमार्क्स, जायदुल मयाद होने पर पंजाब हुकूमत की दरखास्त खारिज कर दी। आगा से राजदरानी, जमानत केस में सिंध हाई कोर्ट का नैब पर अदम इत्मीनान, तफ्तीश नाकिस और अफसोसनाक करार दे दी। नेक नीति से बताएं क्या बच्चियां भी गैर कानूनी असासे बनाने में शामिल हैं? तफ्तीश में किसी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स, फैसला महफूज कर लिया। तौहीन अदालत केस में फिरदौस आशिक और गुलाम सरवर को माफी मिल गई। आप अहम ओहदों पर फाइज जिम्मेदार लोग हैं। ये नहीं कहते हम में खामियां नहीं, जाती तनकीद से नहीं घबराते। सियासी फायदे के लिए अदलिया का तशख्खुस खराब करना अच्छा नहीं, ये बिल्कुल तौहीन अदालत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा आप लोगों की बातों से अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाता है। यूसुफ चेलेवाला का बयान, वज़ीर आला से मुतालिक साजिश का हिस्सा नहीं। इंक्वायरी कमेटी ने SSP असफर महेसर को क्लीन चिट दे दी। 4 रुकनी कमेटी ने सारा मलबा मातहत अफसरान पर डाल दिया। रिपोर्ट में मुल्जिम की गिरफ्तारी से मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। नीदरलैंड्स की मलका मैक्सिमा की वजारत खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं की बैठक, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मलका सदर मुमलिकत और वजीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगी। सेनेट की खाली निशिस्त पर इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के वफ्द की बाचा मरकज आमद। अवामी नेशनल पार्टी उम्मीदवार दस्तबरदार कराने पर राजी हो गई। अब मुत्तहिदा अपोजिशन के फरजंद खान और तहरीक इंसाफ के ज़ीशान खानजादा मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आज़म ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक है। 10 साल में शहर के 70% दरख्त काटे गए। इमरान खान का खिताब, तलबा से मुहिम में हिस्सा लेने की अपील, कहा पंजाब में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं।
تھر پارکر میں غذائی قلت اور وبائی امراض کے وار جاری، 9 بچے چل بسے، رواں ماہ اموات 54 ہو گئیں۔ سول اسپتال مٹی میں 50 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ بورے والا میں آوارہ کتوں کی بہتات، بچوں سمیت 3 افراد کو کاٹ لیا۔ سرکاری اسپتالوں میں ویکسین نہیں، لوگ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ کھانے وال کا بھی برا حال، کتوں کی بھرمار، اسپتالوں میں ویکسین نہ ہونے سے مریض پریشان۔ گجرانوالہ میں گردہ نکالنے والا مافیا سرگرم، علاج کا جھانسا دے کر محنت کش کو گردے سے محروم کر دیا۔ دلاور کو نجی کلینک لے جایا گیا تھا، مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کا جمروت میں پہلا میگا آپریشن، کیمیکل اور پانی ملا دودھ برآمد، 1000 لیٹر دودھ بہا دیا۔ قانون کی خلاف ورزی پر ریسٹورنٹ سمیت 5 دکانیں سیل کر دی۔ سردی آتے ہی پشاور میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، بیشتر علاقوں میں گیس کا پریشر انتہائی کم، کھانا نہیں پکا سکتے، بل ہر مہینے آ جاتا ہے مگر گیس نہیں آتی، عوام کی دہائی۔ انگلینڈ میں ورلڈ اسکریبل چیمپئن شپ کا اختتام، پاکستان کے دانیال ثنا نے ڈویژن بی کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں ہم وطن طاہا مرزا کو 3-1 سے شکست دی۔ پاکستان نے مسلسل دوسری بار ورلڈ چیمپئن شپ کا ڈویژن بی ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ السلام علیکم، آج 6 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاک فوج کے 2 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل علی عامر آوان اور میجر جنرل محمد سعید شامل ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منش ڈی جی ایس پی ڈی تعینات کر دیے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کور کمانڈر پشاور تعینات ہو گئے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر کور کمانڈر منگلا بنا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بلیٹن میں اس اہم خبر کو شامل کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے 2 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل علی عامر آوان اور میجر جنرل محمد سعید شامل ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منچ ڈی جی ایس پی ڈی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کور کمانڈر پشاور تعینات ہو گئے ہیں۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر کور کمانڈر منگلا بنا دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دینے، پاک فوج کے 2 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل علی عامر آوان اور میجر جنرل محمد سعید شامل ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منچ ڈی جی ایس پی ڈی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بالکل، پاک فوج کے 2 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل علی عامر آوان اور میجر جنرل محمد سعید شامل ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منچ ڈی جی ایس پی ڈی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کور کمانڈر پشاور تعینات ہو گئے ہیں۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر کور کمانڈر منگلا بنا دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تقرریوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاک فوج کے 2 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل علی عامر آوان اور میجر جنرل محمد سعید شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منچ ڈی جی ایس پی ڈی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کور کمانڈر پشاور تعینات ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وزیر اطلاعات سعید غنی نے پھر طنز کے تیر چلا دیے، کہا اداروں کو حکومت کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے، ڈیل کرنی ہوتی تو مشکلات برداشت نہ کرتے۔ الزامات کہیں، ٹرائل کہیں اور کیس کہیں اور چل رہا ہے۔ ہم آصف زرداری کو ملک سے باہر بھیجنے اور رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم صرف علاج معالجے کی بہتر سہولیات چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے گھر پر چھاپے کی جھوٹی خبر چلائی گئی، تھر میں ہر ہلاکت کو غذائی قلت قرار دیا جا رہا ہے۔ صرف عمران خان کی ایما پر اس کی انتقامی جو ذہنی سوچ ہے اس کو تسکین پہنچانے کے لیے ہمارے ملک کے اداروں کو عمران خان کے ہاتھوں میں کھیلنا نہیں چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب کو حکومت سے کسی قسم کی ریلیف نہیں چاہیے۔ ہم اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا عدالت میں سامنا کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر کوئی سودے بازی کرنی ہوتی اس حکومت کے ساتھ تو شاید ہمیں اتنی تکلیفیں سہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ زیادتی ہے، یہ آئین اور قانون کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے کہ آپ ایک تو ان کا ٹرائل اسلام آباد میں کر رہے ہیں، آپ نے ان کو پنڈی کی جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کی ایما پر
हमारा मुतालबा ये भी नहीं है कि भाई उनको आप रिहा करें, चलें, वो तो जब अदालतों में जाएंगे कर लेंगे सामना। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमत के बनाए हुए मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की बिना पर इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हक मांग रहे हैं। किसी भी कैदी का हो सकता है कि अगर वो शख्स बीमार है तो उसका इलाज उसके अपने डॉक्टरों से करवाने की उसको इजाजत दी जाए। वज़ारत दाखिला और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत का फैसला रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी हैं। दरखास्तों में इस्तदा की गई है कि परवेज मुशर्रफ को सफाई का मौका मिलने तक खुसूसी अदालत को फैसला देने से रोका जाए। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट संगीन गद्दारी केस का फैसला रोकने के लिए हुकूमत और साबिक सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वजारत दाखिला की दरखास्त में मौकफ अपनाया गया है कि परवेज मुशर्रफ को सफाई का मौका मिलने तक खुसूसी अदालत को कार्रवाई से रोका जाए। नई प्रोसिक्यूशन टीम तैनात करने तक खुसूसी अदालत को कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि खुसूसी अदालत का गद्दारी केस का फैसला महफूज करने का हुक्मनामा मुअत्तल किया जाए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील की जानिब से दायर दरखास्त में मौकफ अपनाया गया है कि खुसूसी अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोका जाए। परवेज मुशर्रफ से कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाए। केस में मुझे परवेज मुशर्रफ का दिफा करने के हक से महरूम किया गया। दरखास्त में कहा गया कि खुसूसी अदालत का फैसला आइन के आर्टिकल 4 और 10A की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि 19 नवंबर 2019 का खुसूसी अदालत का फैसला मुअत्तल किया जाए। बीमार नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में मौजूद साबिक वजीर आजम लंदन के ब्रिज अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेंगे। शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे नवीद सज्जाद से। जी नवीद सज्जाद, बताएगा कि इलाज के लिए पहुंचे हैं नवाज शरीफ ब्रिज अस्पताल, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब जो है अभी कुछ देर पहले जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और उनके बेटे भी उनके हमरा हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त इस हफ्ते जो है उनका पेट का स्कैन भी होगा और आज जो है वो कुछ मजीद ब्लड टेस्ट जो है वो मुतवक्के हैं। उनके ब्लड टेस्ट डॉक्टर लिए जाएंगे और मजीद जो पिछले उन्होंने ब्लड टेस्ट लिए गए अमकान यही है कि जो पिछले उन्होंने ब्लड टेस्ट किए गए उनकी जो रिपोर्ट्स है वो उनके साथ मशावरत भी की जाएगी और आइंदा की जो उनके टेस्ट होंगे उनके ऊपर उनको आगाह किया जाएगा। इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है लंदन ब्रिज हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सेंट्रल लंदन का, वहाँ पर वो है पहुंच चुके हैं। उनके साथ नासिर भट्ट भी जो है उनके साथ यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी बारी का इंतजार करेंगे। जब उनका डॉक्टर कंफर्मेशन उनको बुलाएंगे अपनी टर्न वाइज तो उनका मजीद जो है उनके साथ मशावरत होगी। तो इस वक्त जो है वो मियां नवाज शरीफ जो है वो बहुत लंदन ब्रिज जो है बड़ा हॉस्पिटल है सेंट्रल लंदन के अंदर, तो वहाँ पर उनके जो है मजीद टेस्ट जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन के ब्रिज अस्पताल पहुंच गए हैं। तफसीलात बता रहे थे नवीद सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा, नैब लाहौर ने शरीफ खानदान की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को फ्रीज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज अब अपने बिजनेस से मुनाफे के हुसूल के हकदार नहीं होंगे। फ्रीज की गई इंडस्ट्रीज में चिनियोट एनर्जी लिमिटेड, रमजान एनर्जी, शरीफ डेयरी, क्रिस्टल प्लास्टिक इंडस्ट्री, रमजान शुगर मिल्स, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स और शरीफ पोल्ट्री समेत दीगर शामिल हैं। अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा, नैब लाहौर ने शरीफ खानदान की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को फ्रीज करने के अहकाम जारी कर दिए। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में थे तो अवाम को उनकी बीमारी के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था, लेकिन अब लीगी तर्जुमानों को क्या हो गया है, सब क्यों खामोश हैं? अवाम को मियां साहब के बारे में अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा? मीडिया से गुफ्तगू में मामूनी खुसूसी इत्तलात ने कहा कि अवाम ने मौलाना फजल रहमान की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अब इस्लाम का ठेकेदार बनने वाला कोई शख्स मुल्क को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पाकिस्तानी सियासत में मौलाना साहब की कोई जगह नहीं रही। मियां साहब से पूछें, उनके तर्जमानों से पूछें जो उनकी सांसें भी गिन के बताते थे रोज, अब वो क्यों खामोश है? इतने दिन परदेश में गए हो गए मियां साहब को, तो वहाँ से कोई चिट्ठी पत्र नहीं आ रहा कि तशखीस क्या हुई है। मौलाना साहब की प्लान ए बुरी तरह पिटा, प्लान बी अवाम ने बाहों की ठोकर से मुस्तरद किया, उनकी रसवाई का बायस बन गया। अब कोई इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान के आगे बढ़ने के रास्ते में रोड़े नहीं अटका सकता और मौलाना और हमनवा इनको
2018 में भी मायूसी हुई थी। इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तानी सियासत के लैंडस्केप में इनके लिए कोई जगह नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत की आपको बेटे ज्यादा फिक्र लाक हुई है, अदालत में दरखास्त दें। अदालत जब कोई हुक्म जारी करेगी तो ये कानूनी पाबंदी है हमारे ऊपर, और इंशाल्लाह अदालती हर हुक्म की हम पैरवी करेंगे। हमें तो ये पता चल रहा था कि नवाज शरीफ आज बरे के कल बरे। शेख रशीद की तनकीद, उन्होंने नवाज शरीफ के मामले में डॉक्टर्स को बासर एजेंट करार दे दिया। कहा मीडिया को बेवकूफ बनाने पर डॉक्टर अदनान से तफ्तीश होनी चाहिए। शेख रशीद ने याद दिलाया, पहले ही कहा था नवाज शरीफ जा रहे हैं, मौलाना इस्तेमाल हो गए, वो इस्लामाबाद से खाली हाथ जाएंगे। जरदारी के 5 लोगों ने पैसे देना शुरू कर दिए। डॉक्टर सारे इन्फ्लुएंस एजेंट थे। सारा मीडिया कह रहा था ये मर गया तो गले लग जाएगा, गले पड़ जाएगा। मैं 6 महीने से कह रहा था दफा करो, जाने दो, सुखी रहो, दूसरा भी जाना चाहता जाने दो। मीडिया ने सारे मुल्क में ये तासर दिया रहा कि सुबह मरा कि शाम मरा है। लोग पूछ रहे थे कि जनाजा मंगल को होना है या बुध को होना है। जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना, ये पीटीआई का मसला है। वो कहते हैं क्यों चला गया, दफा बला, गंद बला, लंदन पैथरो, जिधर मर्जी खाएं उड़ाएं मौज करें, लेकिन ये डॉक्टर अदनान को और वकार को तफ्तीश करें जब ये वापस आए। लाहौर के लोगों गवाह रहना, मैंने आपको पहले कहा था कि नवाज शरीफ जा रहा है। मरियम नवाज यहीं रहेंगी इंशाल्लाह आपके पास लाहौर में, जुग जुग जिए लाहौर। और इस धरने में इस्तेमाल हो गया फजलुर रहमान, कुछ नहीं मिलना उसको। सर इलेक्शन दूर दूर नहीं मैं देख रहा, इमरान खान को मैं 5 साल पूरे करते हुए देख रहा हूं। फजलुर रहमान के पास अब ये कहने की, वो तो इस्तीफा लेने आया था, वो खाली हाथ गया है, खाली जेब से गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। मेडिकल बोर्ड रोजाना की बुनियाद पर साबिक सदर का तिब्बी मुआयना कर रहा है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं आयशा नास। जी आयशा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता 1 महीने से पिम्स में ज़ेरे इलाज है और उनका रोज़ाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना किया जाता है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं और उनको मोहरों का और गर्दन का जो इशू है उसके लिए भी फिजियोथेरेपी की जाती है। और इसके साथ साथ शुगर लेवल जो है वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो चेक किया जाता है। आज कुछ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले कमर ज़मा कायरा आए, उन्होंने यहाँ आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, उनकी अयादत की, उनके साथ उनके और भी लोग शामिल थे। और इसके बाद यहाँ पर जो उनके वकील हैं लतीफ़ खोसा, वो भी अपनी कानूनी टीम के हमरा यहाँ पर आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए पिम्स अस्पताल में पहुंचे। इसके साथ साथ बिलावल जो हैं वो भी पिम्स अस्पताल में अपने वालिद की खैर खैरियत मालूम करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए पिम्स अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने उनकी अयादत भी की और सियासी और जो सूरत हाल चल रही है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और इन सब का यही मुतालबा है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तसल्ली बख्श जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो नहीं बताई जा रही है, इलाज नहीं किया जा रहा है, गैर तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है, उनका ये कहना है। और ये मुतालबा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को और यहाँ से कराची मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ जो केसेस नैब में चल रहे हैं इनके, उसको भी वहाँ पे मुंतकिल किया जाए। और इनका एक और मुतालबा है कि प्राइवेट मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने अदालतों से भी रजू किया हुआ है और अदालतों से वो देख रहे हैं कि अदालतें जो है वो करें। लेकिन सबका बुनियादी जो एक नुक्ता था वो यही था कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत जो है वो नासाज है, वो ठीक नहीं हो पा रही, उनका वज़न भी जो है वो तेज़ी से है। तो इनका यही मुतालबा है कि इन जल्द अज जल्द जो है वो मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए इजाज़त दी जाए और इनको यहाँ से सिंध मुंतकिल किया जाए। जी। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक वज़ीर कानून बाबर आवान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने खुद मनी लॉन्ड्रिंग की। दोनों जमातों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ममनुआ फंडिंग का इस्तेमाल किया। जमहूरियत और मईशत पटरी के दोनों पहिए मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक वज़ीर कानून डॉक्टर बाबर अवान ने मुलाकात की। मुलाकात में ममनुआ फंडिंग केस पर तफसीली मुशावरत की गई। बाबर अवान की वज़ीर आज़म को केस से मुतालिक कानूनी और आईनी नुकात पर ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में सारा माली हिसाब किताब जमा करवा चुकी है। पार्टी के खातों का मुसलसल ऑडिट भी करवाया जाता रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने खुद मनी लॉन्ड्रिंग की। दोनों जमातों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ममनुआ फंडिंग का इस्तेमाल किया। जमहूरियत के दोनों पहिए मुस्तहकम हो रहे हैं। बाबर अवान ने कहा कि जो वजीर आजम अपने खर्चे पर घर में रहता है उसे बैरूनी फंडिंग की जरूरत नहीं। बैरूनी फंडिंग की जरूरत फालूदा वाले जाली अकाउंट्स रखने वालों की थी।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि वजीर आजम ने पंजाब के हालात खराब होने की बात नहीं की, उन्होंने इदारों को सियासी असर व रसूख से पाक करने की बात की। तब्दीली का सोचने वालों को 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा। मेरा ख्याल वजीर आजम साहब ने ये नहीं कहा है कि पंजाब की सूरत हाल ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने एक बहुत प्रिंसिपल्ड बात की है और वो प्रिंसिपल बात हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हम चाहते हैं कि जो अदारे हैं उनको डीपोलिटिसाइज किया जाए, उनको गैर सियासी किया जाए। तो उन्होंने ये फरमाया है कि जहाँ पर इंतजामी जो तब्दीलियाँ हैं वो इंतजामी हवाले से, मेरिट के हवाले से होनी चाहिए, सियासी हवाले से नहीं होनी चाहिए। जो लोग समझते हैं कि शायद एक इशू हो गया, दूसरा इशू हो गया, तीसरा इशू हो गया, वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सकेंगे या कोई हुकूमत में तब्दीली होगी, तो ये मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह इन तमाम हजरात को 2023 तक इंतजार जो है करना पड़ेगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन फिर मुतारिक हो गई। मौजूदा सूरत हाल में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP समेत दीगर अपोजिशन जमातों की क़यादत को मदऊ कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान शेख। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना फजल रहमान ने तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन से राब्ते मुकम्मल कर लिए। अपोजिशन 26 नवंबर को इस्लामाबाद में फिर बैठक लगाएगी। अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना फजल रहमान करेंगे। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजीद फाल और मुतहर्रिक करने पर मशावरत होगी। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री और मुल्क की माशी व सियासी सूरत पर भी बातचीत की जाएगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, कौमी वतन पार्टी के कायदीन को दावत दे दी गई, जबकि नेशनल पार्टी, JUP, जमीयत अहले हदीस और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की क़यादत को भी मदऊ किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आज के साथ